कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज है महाशिवरात्रि। आज का दिन समर्पित है देवादिदेव महादेव भगवान शिव को। वैसे तो शिव अनादि और अनंत है, वो इस ब्रह्मांड के निर्माण का कारण है। इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव मौजूद थे। उन्हें महाकाल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो काल यानी समय की सीमाओं से परे है। ऐसे में एक विशेष दिन या कालखंड में उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि वो पवित्र दिन है जिस दिन महादेव अपने साकार लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और दुनिया को शिव तत्व का ज्ञान हुआ था। इसके अलावा आज ही दिन प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ था, यानी आज है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन, अर्थात वेडिंग एनिवर्सरी। इसके पहले तक शिव निर्गुण स्वरूप में हुआ करते थे। वह समस्त संसार के रचयिता होने के बावजूद इससे निर्लिप्त थे। लेकिन महाशिवरात्रि ही वो पावन दिन है जिस दिन वैरागी शिव और साकार शक्ति स्वरूपा जगदम्बा एक हुए थे। शिव में से ईकार रूपी शक्ति को निकाल दिया जाए तो वो शव की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब वो शक्ति से संयुक्त होते हैं तभी संसारी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि हमारे और आपके जैसे भक्तों के लिए बहुत विशेष अवसर है, क्योंकि यह परम ब्रह्म सदाशिव और आदि शक्ति महामाया का मिलन का दिन है। संपूर्ण सृष्टि के 3 धुरियां हैं, जिसमें से पहला है सदाशिव रूपी परम ब्रह्म, दूसरी है सर्वस्वरूपी महामाया, और इन दोनों के मिलन से जीव उत्पन्न होता है, यानी वो संपूर्ण जीव जगत जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं और उसमें से जीवित रहते हैं। जैसे कि मेरा वादा है कि मैं उदय इंडिया के दर्शकों को आध्यात्म के गूढ़ सूत्रों को आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से पेश करूंगी। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि शिवरात्रि के महत्व के साथ साथ ब्रह्म, माया और जीव के संबंधों का वैज्ञानिक पहलू क्या है। तो आधुनिक विज्ञान यह जान चुका है कि इस ब्रह्मांड में 3 तत्व मौजूद है, जिसे मैटर तत्व यानी एंटी मैटर यानी विपरीत तत्व, और है डार्क मैटर यानी अज्ञान तत्व। मैटर वो है जिसमें हम और आप जीवित हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा है। यह सृष्टि का दिखाई देने वाला है, जिसमें सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे वगैरह हैं। वो मैटर यानी तत्व है जिसे हमारी प्राचीन वैज्ञानिकों ने जीव जगत के नाम से पहचाना। दूसरा है एंटी मैटर। उसके बारे में आधुनिक युग वैज्ञानिक बहुत थोड़ा पता लगा पाए हैं, लेकिन यह साबित हो चुका है कि एंटी मैटर यानी विपरीत तत्व ही वो शक्ति है जो इस संपूर्ण संसार में विराजमान है, लेकिन उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि शरीर के साथ चलने वाली छाया, अग्नि के साथ उसकी जलाने की शक्ति और पदार्थ के साथ उसका वजन। एंटी मैटर यानी विपरीत तत्व की मैटर यानी तत्व की दुनिया से बहुत बड़ी है, लेकिन वो हमारी भौतिक दृष्टि से परे है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी ब्रह्मांड में कई तरह की दुनिया मौजूद है जिसे समझना बहुत मुश्किल है,
महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स में का सिद्धांत किया था। इन्होंने 11 समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की जानकारी हासिल करने में सफलता हासिल की थी। यही वो माया है जिसे हम आदि शक्ति के रूप में जानते हैं। इसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। इसी एंटी मैटर यानी विपरीत तत्व अर्थात महामाया के लिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी वो शक्ति जिससे सब कुछ संचलित होता है लेकिन वो दृष्टमान नहीं होती है। जैसे हमारे प्राचीन वैज्ञानिक यानी ऋषि मुनियों ने महामाया का नाम दिया, यानी जो महसूस तो होती है लेकिन इंद्रियों की सीमाओं से परे होती है। अब बात करते हैं तीसरी तत्व की यानी डार्क मैटर की, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वो मूल तत्व या परम तत्व है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैटर और एंटी मैटर भी इसी डार्क मैटर के हिस्से हैं। इस संसार का 95% हिस्सा डार्क मैटर में है, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान कुछ नहीं जान पाया है। उसके अस्तित्व का अनुमान तो है लेकिन सृष्टि का सबसे ज़्यादा हिस्सा होने के बावजूद उसके बारे में कुछ भी जाना नहीं जा पाया है। विज्ञान जानता है कि यही डार्क मैटर समस्त ब्रह्मांड के होने का कारण है, लेकिन वो हमारे जीव जगत यानी मेटेरियल वर्ल्ड के सीमाओं से परे है। आधुनिक विज्ञानों का कहना है कि यह डार्क मैटर वो तत्व है जो कि ना तो प्रकाश छोड़ता है और ना ही परावर्तित करता है और ना ही उसे सोखता है, जिसके कारण उसके बारे में कुछ भी जान पाना असंभव है। लेकिन जिस तरह से यह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है उससे पता चलता है कि इसने संपूर्ण सृष्टि को अपने शक्ति से बांध रखा है, जिसके वजह से सृष्टि अपने स्वरूप में विराजमान होती है। यही वो परम ब्रह्म है जिसके बारे में वेदों ने नेति नेति या ना इति कहा है, यानी सब कुछ इससे निकलता है और सब कुछ वापस इसी में ही मिल जाएगा। इसका ना तो आदि है और ना ही अंत, और ये समस्त इंद्रियों की सीमा से परे है। यही परम ब्रह्म परमात्मा है जो कि साक्षात सदाशिव है। अब इसे सरल शब्दों में समझे तो डार्क मैटर यानी परम ब्रह्म अर्थात सदाशिव, और जबकि एंटी मैटर यानी महामाया अर्थात आदि शक्ति के साथ मिलता है तो मैटर यानी जीव जगत का निर्माण होता है, और आज यानी महाशिवरात्रि के दिन ही डार्क मैटर यानी परम ब्रह्म का एंटी मैटर यानी महामाया से मिलन हुआ है, जिसके परिणाम के स्वरूप मैटर यानी संसार का निर्माण हुआ है। तो आइए हम अपने माता पिता के विवाह का उत्सव मनाएं, क्योंकि इसी संयोग से सब पैदा हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय।